रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी को जय श्री राम। मित्रों, आज हमारे भारतीय संस्कृति का एक विशाल और बहुत ही आदरणीय महाकाव्य रामायण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, हम लेकर आए हैं बहुत ही YouTube के इतिहास का ये पहला वीडियो साबित होगा मित्रों, जो कि आपको मैं बता दूं कि इतने कम समय में संपूर्ण रामायण को हम कवर करने वाले हैं विथ डिजिटल डायग्राम्स। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ कि यदि आप कोई रामायण की पुस्तिका ला करके पढ़ेंगे तो आपको महीने भर से अधिक का टाइम लगेगा, 30 दिन से अधिक का समय लगेगा। यदि आप रामायण के धारावाहिक के कोई एपिसोड देखने की प्रयास करेंगे और लगातार एक दिन में 2-2, 4-4 एपिसोड भी देखेंगे, तब भी आपको कम से कम महीने भर से अधिक का समय लगेगा। लेकिन मित्रों, हमारा ये वीडियो 1 घंटे से भी कम समय में, जी हाँ मित्रों, 1 घंटे से भी कम समय में संपूर्ण रामायण आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं मित्रों, और वो भी बहुत ही बेहतरीन संदेश के साथ। हम यहाँ पर न केवल आपको रामायण सुनाएंगे, बल्कि रामायण के इन सभी वृतांत में से आपको क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उन्हें क्या शिक्षा देनी चाहिए, उस विषय पर भी हम साथ में लेकर चलेंगे। मेरा आग्रह है आप तमाम लोगों से कि इस वीडियो को अपने परिवार के साथ बैठकर देखें और प्रत्येक बच्चे को भी दिखाएं, क्योंकि इस जनरेशन को बहुत ज़रूरी हो गया है कि रामायण से बहुत कुछ सीखा जाए। मित्रों, हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है, उन सभी समस्याओं का जो समाधान है मित्रों, वो रामायण महाकाव्य के अंदर आपको मिलेगा मित्रों। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी वर्तमान में इंटरनेट के अंदर एक न्यूज़ चल रही थी, और वो न्यूज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी और हमने भी उसको सुनी है, उसमें कितनी सत्यता है या नहीं है वो बात का विषय है। परंतु एक न्यूज़ चल रही है कि अयोध्या के अंदर जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उन भव्य मंदिर के अंदर भी ये रामायण के जो चित्र हैं, ये जो चित्र आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, वो चित्र उस मंदिर के अंदर लगाए जाएंगे मित्रों। तो मेरा आपसे बहुत यहाँ पर निवेदन है कि इस वीडियो को सभी तक आप जरूर शेयर करें और लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करने का अनुभव दें। मित्रों, ये सारे के सारे जो चित्र हैं वो अयोध्या के भव्य राम मंदिर की दीवारों पर लगाए जाएंगे मित्रों, दीवारों पर जड़ाए जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन एक डिवाइन, तो वहाँ पर राम मंदिर बनेगा तब आप देखेंगे। उससे पहले ही हम आपको ये सारे चित्रों के भी दर्शन करा देंगे और इस संपूर्ण वृतांत का दर्शन बहुत कम समय के अंदर मित्रों करा देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि इस रामायण के अंदर ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा महाकाव्य है मित्रों, काव्य नहीं है, महाकाव्य है, जिसके अंदर लगभग 24,000 छंद, कितने हजार छंद है मित्रों? मित्रों, इसके अंदर लगभग 24,000 छंद हैं, 24,000 छंद हैं, 500 सर्ग हैं मित्रों, इसके अंदर 500 सर्ग हैं। और मित्रों, इसके अंदर 7 कांड हैं। कितने कांड है मित्रों? 7 कांड है, जिसके अंदर बाल कांड है, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड है, अरण्यक कांड है, किष्किंधा कांड है, और किष्किंधा कांड के बाद में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर लंका जो कांड है वह सुंदर कांड है, सुंदर कांड के बाद में लंका कांड है, और फिर उसके बाद में मित्रों उत्तर कांड है। यानी मैं आपको बता दूं टोटल 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद में अगर आप देखेंगे तो सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद में लंका कांड, और अंतिम कांड है उत्तर कांड। इन 7 कांड के अंदर संपूर्ण रामायण समाया हुआ है मित्रों। तो ये इतना बड़ा महाकाव्य लिखित अवस्था में पाया जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक उपलब्धि है मित्रों। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सनातन संस्कृति से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर, बल्कि मैं तो कहता हूँ सभी धर्मों के लोगों को इस वीडियो को और इस संदेश को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि इंसान है, इंसान के साथ जीना है, तो इंसानियत के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। भगवान श्री राम के जो पावन संदेश है उनको लेकर आगे बढ़ना होगा मित्रों। तो वही हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, दौरा करते हैं संपूर्ण रामायण मित्रों। क्या पढ़ने वाले मित्रों? हम संपूर्ण रामायण आपको मैं आज जीवंत करके बताऊंगा मित्रों। देखिए, ये रामायण में भगवान श्री राम जो थे वो आपको पता ही है भगवान विष्णु के अवतार थे, और कहाँ से क्या सारी कहानी शुरू हुई, एक एक चित्र को हम एनालिसिस करते हैं मित्रों। ये देखिए मित्रों, ये आपको दिखाई दे रहे राजा दशरथ, इनकी 3 रानियाँ थी,
कितनी रानियाँ थी मित्रों? 3 रानियाँ थी। इनकी रानियों के नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मित्रों जो कौशल्या जी हैं, ये कौशल्या जी जो हैं, इनके जो पुत्र हैं उनका नाम था भगवान श्री राम। यहाँ पर कैकेयी के पुत्र जो थे वो थे भरत, और सुमित्रा के जो पुत्र थे वो थे आपके लक्ष्मण और शत्रुघ्न मित्रों। लेकिन यहाँ पर भगवान, ये आपका जो राजा दशरथ हैं, ये राजा जो दशरथ हैं, ये कौशल नरेश के राजा हुआ करते थे। उसकी राजधानी थी अयोध्या, वहाँ पर ये निवास करते थे। और ये बहुत पीड़ित थे क्योंकि इनका कोई संतान नहीं हो रही थी। इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो इन्होंने वशिष्ठ जो गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ से इन्होंने आग्रह किया कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। तो गुरुदेव ने यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, और इस यज्ञ के कारण से आप देख सकते हैं, इस यज्ञ के वरदान के कारण से भगवान, आपका जो राजा जो दशरथ है, राजा दशरथ को यहाँ पर 4 संतानें उत्पन्न हुई मित्रों। कितनी संतानें उत्पन्न हुई? 4 संतान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा यहाँ पर क्या मिलती है? कठिन तपस्या का फल जरूर मिलता है मित्रों। आप देखिए, राजा दशरथ ने कठिन तपस्या की, तप किए, भगवान की आराधना की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, और उसका ये फल प्राप्त हुआ कि उनको 4 बहुत ही विराट व्यक्तित्व वाले यहाँ पर पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके बाद आप देखिए, ये जो कौशल्या जी हैं, इनके गोद के अंदर बालक रूप में, बाल रूप में भगवान श्री राम ने यहाँ पर जन्म ले लिया है। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि पितृ प्रेम जो है वो दिखाई दे रहा है। दशरथ के साथ में 4 पुत्र नजर आ रहे हैं। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं मित्रों। और आगे आप देख पा रहे हैं, यहाँ माता जी की गोदी के अंदर, माता जी की गोद में यहाँ पर भगवान श्री राम कुछ अटखेलियाँ खेल रहे हैं। यहाँ पर माता जी की गोद में ये मातृ पितृ प्रेम आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से तो आपको शिक्षा मिली, फर्स्ट से तो शिक्षा मिली कि कठिन तपस्या का फल जरूर मिलता है। तपस्या करेंगे तो आपको यहाँ पर परिणाम जरूर मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीवन के अंदर मातृ और पितृ प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये शिक्षा आपको लेनी है। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेनी है कि माता और पिता से बढ़कर और कुछ नहीं है। यहाँ मातृ प्रेम नजर आ रहा है और यहाँ पर पितृ प्रेम नजर आ रहा है मित्रों। और आपको मैं बता दूं मित्रों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो ही नहीं बल्कि एक तरीके से रामायण का एपिसोड है मित्रों आपके लिए। गए लॉकडाउन में आपके लिए टीवी पर, दूरदर्शन पर भारत सरकार ने संपूर्ण रामायण का यहाँ पर व्यवस्था की थी। आप लोगों ने देखा भी होगा। जो चूक गए हैं और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी वापस आकर इस लॉकडाउन सेकेंड में हम ये व्यवस्था किए जा रहे हैं मित्रों। आप लोगों के लिए घर बैठे ये व्यवस्था हम कर रहे हैं कि 1 घंटे से भी कम समय में संपूर्ण रामायण घर बैठकर आप देख लें। और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इसके एक एक भाग को ध्यान से इसलिए देखिएगा क्योंकि इसके ऊपर हम एक रामायण प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, एक क्वेश्चन बैंक सीरीज लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम आपको लाइव क्वेश्चन से पूछेंगे और उसका जवाब देने वाले जो बच्चा होगा, जो उस प्रश्नोत्तरी का टॉपर बच्चा होगा, उसको हम सम्मानित करेंगे, अवार्ड देंगे और कुछ इनाम से हम उसको सम्मानित करेंगे। उसकी क्या सूचना होगी वो भी आपको जल्द से जल्द दे दी जाएगी, कमेंट सेक्शन में दे दी जाएगी और यूट्यूब के माध्यम से और सूचना व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन इसको संपूर्ण आप जरूर देखिएगा। देखिए, ये भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से बाल रूप में थोड़ा सा धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, आप देख पा रहे हैं। और फिर आप देख सकते हैं चारों भाई बहुत ही भातृत्व प्रेम के साथ, अद्भुत प्रेम, पवित्र प्रेम के साथ यहाँ पर चारों बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर खेल रहे हैं। उनके साथ में उनकी तीनों माताएं हैं मित्रों। यहाँ से भी शिक्षा आपको लेनी चाहिए कि आज की तारीख में तो इस प्रकार से भाइयों का प्रेम देखने को नहीं मिलता है, परंतु देखिए यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि भाई को भाई के साथ बहुत प्रेम से रहना चाहिए। बाल अवस्था में बहुत प्रेम के साथ खेल रहे हैं और उनकी तीनों माँ भी आपस में बड़े प्रेम से रह रही है। यहाँ तो अगर एक घर के अंदर 2 महिलाएं हों तो एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाता है वर्तमान कलयुग में, परंतु देखिए यहाँ पर 3 महिलाएं कितने आराम से, किसी को कोई फिक्र नहीं कि कौन किसका बेटा है, तीनों चारों को ही अपना बेटा समझ रही है। तो ये एक बहुत ही एक मैसेज। अब ये देखिए इसके बाद क्या होता है, ये भगवान श्री राम का यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये जो आप कोवा देख रहे हो, भगवान श्री राम यहाँ पर काक बसुंडी के साथ खेल रहे हैं। मित्रों मैं आपको बता दूं, ये काक बसुंडी के बारे में कहा जाता है
कि आपने देखिए वाल्मीकि कृत रामायण सुन रखी है, आपने यहाँ पर वेदव्यास कृत रामायण के बारे में भी सुन रखा है, आपने यहाँ पर तुलसीदास कृत रामायण के बारे में भी सुन रखा है। परंतु मित्रों ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो काकभुसुंडी है इन्होंने ही धरती पर रामायण के बारे में बताया था, क्योंकि ये भगवान श्री शंकर जी पार्वती जी को पूरी रामायण सुना रहे थे और पीछे ये काकभुसुंडी जी पूरी उस रामायण को सुन लेते हैं। ये वहाँ से उड़कर आकर पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर ये उस पूरी रामायण को बोल बोल कर सुनाते हैं, जिससे सारे पंछी वो उस रामायण को सुन लेते हैं और उन पंछियों के माध्यम से, उन काकभुसुंडी और इन पंछियों के माध्यम से बाद में तुलसीदास ने ये पूरी रामायण सुनी थी, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। परंतु ये जो काकभुसुंडी है ये यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए आते हैं राम भगवान की, कि ये इनके हाथ में ये जो मालपुआ है, ये जो रोटी है, ये जो मिष्ठान है, मालपुए की जो रोटी है, क्या ये मालपुए की रोटी ये मुझे देंगे क्या, तो ये बचा पाएंगे क्या इसको? तो ये लेने के लिए आते हैं, भगवान राम इनको आगे बढ़ाते हाथ, ये जैसे ही लेने के लिए काकभुसुंडी चोंच आगे करते हैं, भगवान राम वापस से पीछे खींच लेते हैं। इस प्रकार से लगातार ये इनके बीच में अटखेलियाँ चलती है और इधर से जो राम भगवान होते हैं एक तरफ से उस कुएं को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक तरफ से मालपुआ देते हैं, कुआं नज़दीक आता है, कुएं को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो काकभुसुंडी पकड़ में नहीं आता है। फिर ये काकभुसुंडी मजाक बनाता है और मन के अंदर सोचता है कि ये कैसे भगवान है जो मुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं, शायद इनमें शक्तियाँ हैं भी या नहीं। तो वो उनके अंदर की बात राम भगवान सुन लेते हैं और ये अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ से काकभुसुंडी उड़ना शुरू करता है और भगवान राम का हाथ उनके पीछे जाता है और अपनी पूरी ताकत से उड़ने के बाद भी काकभुसुंडी भगवान राम के हाथों से बच नहीं पाता है, वो उनको हाथ से पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर काकभुसुंडी को एहसास हो जाता है कि भगवान राम यहाँ पर वाकई में अलौकिक शक्ति वाले खुद विश्वात्मा है और परमात्मा है। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर ये भगवान राम और ये चारों जो भाई हैं, भरत, शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण, ये सभी चले जाते हैं गुरु विश्वामित्र के पास में। वहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न होती है, शस्त्र का ज्ञान, अस्त्र का ज्ञान और सारी शिक्षा दीक्षा संपन्न होती है। और इसलिए मित्रों कहा जाता है आपको शिक्षा लेनी है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है। मित्रों, जहाँ गुरु है वहीं ज्ञान होता है, तो गुरु की जरूरी होती है। ज्ञान के लिए गुरु का सम्मान और गुरु का सम्मुख रहना, मार्गदर्शन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब भगवान ने खुद ने गुरु अपना बनाया है तो फिर हमारी औकात ही क्या है मित्रों, हमें भी अपने गुरु का आदर सम्मान करना ही चाहिए। चलिए मित्रों, उसके बाद में ये यहाँ पर बड़े हो जाते हैं अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेकर, और फिर ये वहाँ पर त्रिजटा और ताड़का जैसी जो राक्षसियाँ हैं उनका वध करते हैं। वध करने के बाद में यहाँ पर ये आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र के साथ में ये राम लक्ष्मण दोनों भाई जब आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर शिला रूप में, पत्थर के रूप में अहिल्याबाई को जो श्राप मिला था उस वजह से वो पत्थर बन गई थी। तो यहाँ पर भगवान राम का ये जो चरण है, चरण यहाँ पर जैसे ही इस पत्थर को टच हो जाते हैं तो भगवान राम के पावन चरण के टच हो जाने के कारण से ये पत्थर के अंदर जो बैठी हुई अहिल्याबाई है वो तुरंत जागृत हो जाती है और पत्थर काय में कन्वर्ट हो जाता है, नारी में कन्वर्ट हो जाता है जो अहिल्याबाई होती है। और वो यहाँ पर भगवान राम को क्या करती है, धन्यवाद अर्पित करती है। तो देखिए मित्रों, ये प्रेम का प्रभाव है। प्रेम से पत्थर भी इंसान बन जाया करते हैं मित्रों, पत्थर भी इंसान बन जाया करते हैं। तो प्रेम से रहिए और आनंद से रहिए, यही शिक्षा यहाँ पर भगवान श्री राम ने हमें दी है। आगे चलते हैं। ये देखिए, भगवान के स्वयं अवतार होने के बाद भी ये देखिए आप, भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों, ये भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं और विष्णु भगवान जिसके ऊपर बैठे हुए होते हैं वो आपको बताइए कि आपका शेषनाग जो होता है, शेषनाग के ऊपर विराजमान होते हैं। शेषनाग का अवतार यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं। तो ये दोनों इतनी महान अलौकिक शक्ति होते हुए भी यहाँ पर गुरु की लगातार सेवा करते हैं मित्रों। तो गुरु की सेवा करना कितना जरूरी है ये आप देख सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पावे, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आपको बताया कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो पहले गुरु के पैर पड़े जाते हैं, क्योंकि गुरु है तभी तो उसने गोविंद का ज्ञान दिया है। गुरु ही नहीं होते तो गोविंद के बारे में बताता कौन मित्रों, ये यहाँ पर ज्ञान दिया गया है। तो गुरु का यहाँ पर कभी मजाक ना बनाएं, गुरु का कभी अनादर न करें, गुरु का हमेशा सम्मान करें मित्रों, उसका कल्याण ही कल्याण होता है। आगे चले मित्रों, फिर ये यहाँ से चलते हैं। स्वयंवर यहाँ पर रचा जाता है, माता सीता की एंट्री यहाँ पर होती है मित्रों। मैं आपको बता दूँ कि जो मिथिला नरेश थे जनक जी, मिथिला नरेश जनक जी की भी कोई संतान नहीं थी। तो एक बार उन्होंने बहुत तपस्या की और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, तो वहाँ पर भगवान ने उन्हें
सुझाव दिया कि आप जो हल जो होता है हल को खेत के अंदर चलाइए। तो जैसे ही उन्होंने हल खेत में चलाया तो उनका हल एक धातु से जाकर टकराया। उस घड़े के अंदर, वो घड़ा शीत का बना हुआ था, शीत धातु का बना हुआ जो घड़ा था, उसके अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी कन्या उनको मिली। और उस कन्या को क्योंकि शीत घड़े के अंदर प्राप्त हुई थी इसलिए सीता नाम रखा गया। और वो पुत्री बन गई, किनकी? जनक की पुत्री बन गई। और बाद में जाकर के यहाँ पर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया कि जो भी भगवान श्री शंकर के इस धनुष को उठा लेगा, जो धनुष जो जनक जी के पास में होता है, वही उनका यहाँ पर क्या होगा? उनका वर होगा। तो ये विश्वामित्र जी के साथ में दोनों राम लक्ष्मण जी जाते हैं और मिथिला के अंदर उनके वहाँ जो उद्यान होता है, उस उद्यान के अंदर प्रथम मुलाकात इनकी होती है माता सीता के साथ। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। आगे चलते क्या आपको दिखाई दे रहा है? भक्ति में शक्ति। बड़े से बड़े, एक से एक 30 मारखा वहाँ पर राजा आए थे, बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट वहाँ पर आए थे, लेकिन कोई उस धनुष को एक तनिक भी डिगा नहीं पाते हैं मित्रों। और उस स्वयंवर के अंदर मित्रों, ये जितने भी चक्रवर्ती सम्राट आए थे धनुष को हिला तक नहीं पाए, डिगा तक नहीं पाए। वही भगवान श्री राम की जब बारी आई तो उन्होंने एक हाथ से धनुष उठा लिया मित्रों, और जब प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो धनुष के 2 टुकड़े हो गए मित्रों। वो धनुष जिसको पूरी ताकत से भी कोई हटा नहीं पा रहा था, उस धनुष को एक हाथ से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर 2 टुकड़े कर दिए। ये थे भगवान राम की जो भक्ति में जो शक्ति है, वो ये भक्ति में शक्ति आपको यहाँ पर दिखाई देगी। प्रभु की भक्ति में शक्ति आपको यहाँ पर नजर आएगी मित्रों। फिर बाद में आपको पता है परशुराम जी क्रोधित होते हैं क्योंकि वो भी शिव भक्त होते हैं और वो दरबार में प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर वो भगवान श्री राम पर आक्रमण करना चाहते हैं, परंतु बाद में जब यहाँ पर गुरु विश्वामित्र के द्वारा बताया जाता है कि ये श्री राम है तो उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं और एक आत्मा का परमात्मा से मिलन भी यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखेंगे कि यहाँ पर सीता का स्वयंवर संपन्न होने के बाद इन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के अंदर ये सारे आप देख सकते हैं ब्रह्म, विष्णु और महेश यहाँ पर फूलों की वर्षा करते हैं मित्रों। हालांकि आपको पता है विष्णु का ही अवतार हैं, ये तो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा की शादी में तो सारे देवताओं का और देवियों का आना बनता ही था मित्रों। आपके और हमारे लोगों के छोटे मोटे कार्यक्रमों में लोग आते हैं, परंतु ये तो एक बहुत ही इस विश्व की ऐसी महान शादी में गिनी जाएगी जिसके अंदर संपूर्ण देवी और देवताओं ने यहाँ पर फूलों की वर्षा की। और उसके बाद में ये अपनी बारात लेकर, संपूर्ण बारात लेकर सीता माता को लेकर और अयोध्या पहुँच जाते हैं मित्रों। फिर अयोध्या के अंदर क्या होता है देखिए, अयोध्या के अंदर माता सीता और राम भगवान ये यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर मिलन होता है मित्रों। और आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर भगवान राम की योग्यता नजर आ जाती है, भगवान राम की इतनी योग्यता फैल चुकी थी चारों तरफ कि दशरथ जी अपने बड़े पुत्र श्री राम को घोषित कर देते हैं कि अयोध्या का जो अगला राजा होगा, महाराजा होगा, वो उनका बड़ा पुत्र श्री राम होगा। ऐसी घोषणा सुनकर यहाँ पर एक मंत्रा नाम की जो दासी होती है, वो दासी किसकी होती है? कैकेयी की जो दासी होती है मंत्रा, उसने जहर यहाँ पर भरना शुरू कर दिया मित्रों। कानों में कैकेयी के लगातार जहर उगलना शुरू कर दिया और जहर उगल करके कैकेयी को ऐसा मोटिवेट कर लिया कि कैकेयी ने यहाँ पर जाकर के दशरथ से अपना वचन मान लिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मित्रों, एक शिक्षा का ध्यान रखना है, कान का कच्चा कभी नहीं बनना है। अगर कोई आपको आकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहा है तो सुनी हुई बातों पर कभी विश्वास ना करो, क्योंकि हो सकता है वो आपको लड़ाने का प्रयास कर रहा हो, विनाश का कारण बनने का प्रयास कर रहा हो। और यही वो घटना है मित्रों, कान का कच्चा होने की वजह से ये जो कैकेयी माता है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, ये मैं कह दूँ कि राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी के अंदर भी थी कैकेयी। इन्होंने एक बार दशरथ जी की जान बचाई थी और दशरथ जी ने इनसे कहा था कि मांगो वरदान। तब इन्होंने कहा था कि नहीं, मैं कुछ वचन मांगूंगी जरूर, लेकिन समय आने पर। और वही वचन इस मंत्रा ने याद दिला दिए और कहा कि राम को क्यों राजगद्दी मिले, राजगद्दी तो कैकेयी तेरे पुत्र भरत को मिलनी चाहिए, इसलिए जा और अब जाकर तेरे वो वचन मांग। और यहाँ पर ये वचन मांग लेती है और वो 3 वचन के अंदर ये वचन मांग लेती है कि भैया जो राज सिंहासन है वो इनके पुत्र भरत को मिलना चाहिए और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। इस प्रकार के कुछ वचन यहाँ पर मांगे जाते हैं जिससे दशरथ जी पूरे अवाक रह जाते हैं, उनको बड़ा शौक लगता है मित्रों, बहुत ही ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं और वो ये वचन देने को तैयार नहीं होते। लेकिन राम तो राम है मित्रों, राम तो राम है, वो तो
अपने माँ की आज्ञा को, अपने पिता की आज्ञा को सहर्ष हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जहाँ माँ ने और पिता ने मुझे जो बात कह दी वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो गई है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजगद्दी मित्रों, यकीन मानिए, जिस व्यक्ति का कल राज्याभिषेक होने वाला हो वो आज वनवास को सहर्ष स्वीकार कर ले। मित्रों, क्या कभी ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है मित्रों? नहीं देखा होगा। इसीलिए तो ये भगवान श्री राम कहलाए। मित्रों, भगवान श्री राम यहाँ पर कहते हैं दशरथ जी को कि मुझे स्वीकार है 14 वर्ष का वनवास, जब माता ने दिया है तो आशीर्वाद ही होगा। और यहाँ पर ये आशीर्वाद स्वरूप लेकर वनवास के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। और यहाँ पर दशरथ जी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, बहुत दुख से आहत हो जाते हैं और कहते हैं कि राम, हे मेरे राम मत जा। लेकिन राम भगवान कहते हैं कि हे पिता, जो माँ ने मांगा है आपसे वो वचन आप तोड़िएगा नहीं, और जो आपने मुझे आज्ञा दी है वो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो निकल पड़ते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर भ्रातृत्व प्रेम और साथ में पतित्व प्रेम का भी एक अद्भुत नमूना पेश होता है। मित्रों, वनवास श्री राम जी को हुआ था, परंतु साथ में लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि मेरा तो पूरा जीवन ही श्री राम के चरणों में निकला है, तो फिर मैं भी उनके साथ जाऊंगा। और लक्ष्मण जी भी यहाँ पर राम के साथ चल देते हैं। इधर माता सीता कहती है कि मेरे तो जो पूरा जीवन है वो मैंने समर्पित कर दिया है प्रभु श्री राम के चरणों में, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। ऐसा बोलकर राम भगवान के ना कहने के बावजूद भी दोनों साथ में आते हैं और ये तीनों वनवास पर निकल जाते हैं। मित्रों, वनवास के अंदर आपको यहाँ पर एक शिक्षा ध्यान में रखनी है कि राज धर्म से बढ़कर इन्होंने पुत्र धर्म माना है। मित्रों, और आज कलयुग में क्या हो रहा है मित्रों? आज पैसे के लिए माता और पिता को बाहर निकाला जा रहा है। मित्रों, आज पैसा समाप्त हो जाने के बाद बूढ़े माता पिता की कोई वैल्यू नहीं बचती है। मित्रों, ये किस कलयुग के अंदर आ गए हम? मित्रों, जब तक पैसा माता पिता से प्राप्त होता है, पुत्र और सारे जो घर के सदस्य उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पैसा समाप्त हो जाता है, हाथ पैर का जो शक्ति है समाप्त हो जाती है, तो पुत्र उन्हें त्याग देते हैं। मित्रों, कितना नृशंस कार्य इस कलयुग में हो रहा है। आपको शिक्षा लेनी चाहिए श्री राम भगवान से, जो राज गद्दी पर बैठने वाले हो, चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हो, उस गद्दी को लात मार दी उन्होंने केवल और केवल पुत्र धर्म को निभाने के लिए, माता पिता की कही हुई वाणी को निभाने के लिए उन्होंने राज गद्दी को ठुकरा दिया। मित्रों, भगवान श्री राम के बारे में एक कविता एक कवि ने बहुत जबरदस्त कही है। उस कवि की मैं लाइनें दो यहाँ पर दोहरा दूं कि उन्होंने कहा कि सहेली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहेली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील बलिदान को लेकिन उन्होंने जीवित रखा। क्या होगा? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? मित्रों, आपको देखना पड़ेगा कि हम तो छोटे छोटे गम के अंदर, छोटी छोटी परेशानियों के अंदर बिखर जाते हैं। मित्रों, आपको तो सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ तक टिक सकते हैं यदि राम जैसा संघर्ष होता, जिस व्यक्ति को कल राजगद्दी पर बिठाया जा रहा हो, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट की, उस गद्दी को माता और पिता के एक वचन पर उन्होंने ठुकरा दिया और अपने पुत्र धर्म को निभाया। ये बातें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। मित्रों, हम सभी लोगों को इनसे सीखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। मित्रों, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी पब्लिक, पूरी जो अयोध्या के जितनी भी जनता थी, प्रजा थी, वो प्रजा तो केवल और केवल राम भगवान को देखना चाहती थी अपने राजा के तौर पर, और वो अपने मन के अंदर तक राजा मान चुकी थी। इसलिए वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि आप वनवास जाइए। तो इनको वनवास जाने से रोकने के लिए पूरे अयोध्या की जनता यहाँ पर उमड़ आई थी और सभी की आंखों में आंसू था। वो रोकना चाहते थे, लेकिन राम भगवान ने कहा कि जो वचन मैंने दिया है वो मुझे निभाना होगा और मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। फिर उनको गुड बाय कहने के लिए, उनको ड्रॉप करने के लिए और साथ साथ में जनता कई किलोमीटर तक चलती है। मित्रों, और अयोध्या की सीमा तक लगभग ये सारी जनता राम भगवान के उस काफिले के साथ उन्हें आगे छोड़ करके आती है। मित्रों, यहाँ तो अलग ही व्यवहार है। कलयुग के अंदर तो यदि आप किसी के घर चले जाओ और वहाँ से यदि आप बाय बाय कर रहे हो तो बाहर देखने को कोई नहीं मिलता। अरे घर के बाहर ड्रॉप करने में भी आजकल लोगों को समस्या उत्पन्न होती है, तो कहाँ चला गया वो अपनापन? मित्रों, आप देखिए, राम भगवान से हमको सीखना पड़ेगा। और फिर ये आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई देता है, ग्रामीण जो एक राजा होता है, ग्रामीण राजा जो ग्रामीण लोगों का एक सरदार होता है, वो यहाँ पर भगवान श्री राम के चरणों के अंदर आकर के और
गिर जाता है और कहता है कि मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। और ये भगवान श्री राम के लिए काफ़ी यहाँ पर मदद करता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर ये जो समुद्र है, ये जो नदी है वो पार करनी है, और नदी पार करने के लिए मुझे एक केवट चाहिएगा। तो ये यहाँ पर केवट को बुलाकर लाते हैं, और केवट को बुलाकर लाते हैं तो ये केवट कहते हैं कि मैं आपको लेकर नहीं जाऊँगा। मित्रों, ये क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम मैं आपको लेकर नहीं जाऊँगा। तो राम भगवान कहते हैं कि क्यों? तो कहते हैं कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके चरण एक पत्थर को लग गए थे और वो एक नारी के रूप में बदल गई थी। अगर आपके ये चरण मेरी नाव को लग गए और वो अगर कहीं नारी में बदल गई या इंसान में बदल गई या पत्थर में बदल गई तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से कहते हैं कि प्रभु मुझे आपके चरण पखारने दो, मुझे आपके चरण पादुका को धो लेने दो, उसके बाद मैं आपको अपनी नाव में प्रवेश दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं वो एक कविता के अंदर कहा गया है कि राम से ही खुद को तारने के लिए राम से ही लड़ पड़ा था। केवट ने जाने क्या किया था, राम से ही लड़ पड़ा था। खुद को तारने के लिए वो राम से ही लड़ पड़ा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केवट जो है ये भगवान श्री राम के चरण को धोते हैं, उनके चरण धोकर पखारते हैं और फिर बड़े आदरपूर्वक अपनी नाव के अंदर बिठा कर ये उनको आगे पहुँचाते हैं। तो मित्रों, अगर पैर छुओगे तो भगवान पाओगे। आप देख सकते हो, भगवान को पाना है तो अपने अहंकार को त्यागना होगा, पैर छूना होगा। यहाँ तो आजकल के जो नए बच्चे हैं उनको अपने माता पिता के और गुरुजनों के पैर छूने में समस्या आती है। वो अपना एक एटीट्यूड मेंटेन करते हैं और अंग्रेजी कल्चर में हाय हेलो हाय हेलो कैसे हो, ये वो जस्ट चिल वुल कुल पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर। ये गलत है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मित्रों, पैर के अंदर अगर आप झुकोगे, पैर पर झुक कर यदि आप नमन करोगे तो आपका अहंकार वहाँ से निकल जाएगा, और जब अहंकार निकल जाएगा तो ज्ञान ही ज्ञान, आशीर्वाद ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो पैर को इन्होंने छुआ और भगवान को पाया। तो आप देख सकते हैं प्रतिदिन अपने माता पिता के पैर छुएं और गुरुजनों का आदर करके उनके पैर छुएं, इनका ध्यान रखें, अपने से बड़ों का आदर करें। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि ये भगवान राम इस पूरे वनवास के दौरान विभिन्न प्रकार के गुरुजनों से मिलते हैं, और जितने भी गुरुजन मिलते हैं, जितने भी ऋषि महर्षि मिलते हैं, उन सब का आशीर्वाद लेते हैं और उनसे कुछ न कुछ शक्तियाँ इन्हें प्राप्त होती है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये जो जिद थी कैकेयी की, वो जिद ने, उस हट ने यहाँ पर विनाश कर दिया। इस जिद के कारण से दशरथ जी की तबीयत खराब हो गई, उस वचन के कारण से, क्योंकि राम तो उनके रग रग के अंदर था, और रग का खून यदि निकल जाए तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। मित्रों, दशरथ जी के रग के अंदर राम भगवान थे, और जब राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो उस तकलीफ को सह नहीं पाए और उन्होंने यहाँ पर तबीयत खराब होने के बाद दम तोड़ दिया। तब कैकेयी को कहीं न कहीं एहसास हुआ कि उनकी उस जिद ने, उनकी उस हट ने कितना बड़ा विनाश कर दिया। मित्रों, यहाँ पर भी एक कहानी है कि ये जो दशरथ जी को ये जो सज़ा मिली, वो सज़ा कहीं ना कहीं पीछे के वृतांत से संबंधित है। आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा मित्रों, जो अपने मातृ पितृ भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वो श्रवण कुमार जिसके माता पिता अंधे थे, और उन अंधे माता पिता को वो एक लकड़ी के अंदर जो तराजूनुमा आकृति बनाकर उन दोनों को बिठाकर अपने कंधे पर लेकर वो निकल पड़ा था। और बीच में एक जगह पर रास्ते में जब वो रुका तालाब के पास, तो माता पिता को प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए वो पानी लेने के लिए वो जब तालाब के किनारे पहुंचा तो तालाब के किनारे पानी की आवाज़ सुनकर इधर दशरथ जो शिकार करने के लिए आए थे, तो वो दशरथ जो शिकार करने के लिए आए थे, उन्होंने पेड़ के पीछे से आवाज़ सुनी तालाब के पास, तो उनको लगा कि कोई हिरण आया या कोई पशु आया है, और उन्होंने तीर चला दिया, शब्दभेदी बाण, और उस शब्दभेदी बाण ने जाकर के श्रवण कुमार की जान ले ली। जब ये पास में पहुँचे तो उनको बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने पूछा कि हे श्रवण कुमार, मेरे से पाप हो गया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपको कोई दोष नहीं दूंगा, लेकिन आप मेरा एक अंतिम कार्य जरूर कर दीजिएगा। मेरे माता पिता वहाँ पर प्यास से तड़प रहे हैं, उन्हें जाकर जरा जल जरूर पिला दीजिएगा। तो ये हाथ में लोटा लेकर, जल लेकर, हाथ में पात्र लेकर, वो जल लेकर के जब अंधे माता पिता के पास जाते हैं तो ये बोलते नहीं हैं, तो उनको लगता है कि वो श्रवण कुमार आया है देने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद उनको पता लग जाता है कि श्रवण कुमार तो नहीं है, ये तो कोई और है। तब वो पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब वो कहते हैं कि मैं
मैं तो राजा दशरथ हूँ और मेरे तीर से आपके पुत्र श्रवण कुमार की हत्या हो गई है, न चाहते हुए भी उसकी मौत हो गई है। ये इतना सुनकर उस श्रवण कुमार के माता पिता क्रोधित हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं और क्रोध में आकर वो श्राप दे देते हैं कि जिस तरह से हम आज पुत्र मोह में मर रहे हैं, अपना देह त्याग कर रहे हैं, एक दिन तू भी अपने पुत्र मोह के अंदर देह त्याग करेगा। वही श्राप इनको लग जाता है और वह श्राप इनकी जान पुत्र मोह में, राम भगवान की पुत्र मोह में इनकी भी जान चली जाती है। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा लोगों की मदद करें। और उस पुत्र वियोग के अंदर इनकी जो मृत्यु हुई उससे ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा किसी का दिल ना दुखाएं। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि दशरथ जी की मृत्यु होने के बाद में ये विधवा हो गए और ये जो बेटे थे वो एक तरीके से अनाथ हो गए। फिर आप देखिए यहाँ पर जब भरत को पता लगता है कि माता कैकेयी ने ये सारी घटनाक्रम किया है तो कैकेयी पर बड़े क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस राजगद्दी को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। वो तो मेरे बड़े जो मेरे भाई हैं उन श्री राम जी की हैं। तो वहाँ पर वो श्री राम को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के वनवास के अंदर जो राम भगवान थे वहाँ पर वो मिलते हैं उनसे जाकर के। यहाँ पर भरत मिलाप होता है इन दोनों के बीच में और एक भाई दूसरे भाई को देखकर रो पड़ते हैं, गले से गले मिलते हैं, मन से मन मिलते हैं मित्रों, और काफ़ी यहाँ पर भावुक हो जाते हैं और ये कहते हैं कि राम भगवान आप उस वनवास को मत मानिए, आप चलिए मेरे साथ और प्रजा आपका इंतजार कर रही है। लेकिन राम भगवान कहते हैं कि जो वचन मैंने दिया है वो वचन तो मैं तोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर उनको अपने पिताजी के स्वर्गवास होने का भी समाचार मिल जाता है भरत से, तो वो काफ़ी दुखी भी होते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, परंतु वो अपना वचन नहीं तोड़ते हैं। और वचन नहीं तोड़ते हैं फिर वो जो भरत हैं वो कहते हैं कि मैं भी उस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं आपकी चरण पादुका ले जाऊंगा। तो ये भगवान जो श्री राम जी हैं उनकी चरण पादुका को ये लक्ष्मण जी यहाँ पर लेकर जाते हैं और पूरे 14 वर्ष तक मित्रों ये एकमात्र ऐसा उदाहरण आपको देखने को मिला हो कि 14 वर्ष तक कोई राजा नहीं रहा हो बल्कि उस राजा की चरण पादुका ने वहाँ पर राज किया हो। और ये एक भाई प्रेम का, भातृ प्रेम का अद्भुत नमूना प्रस्तुत किया है। भाई हो तो भरत जैसे, लक्ष्मण जैसे, शत्रुघ्न जैसे यहाँ हमको देखने को मिला। आगे चलते हैं मित्रों। ये वनवास के दौरान विभिन्न जगहों पर ये जो राम भगवान, लक्ष्मण जी और साथ में सीता माता जाते हैं, इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है अनुसुईया से। सती अनुसुईया का नाम आपने सुना होगा। सती अनुसुईया काफ़ी कुछ शिक्षा यहाँ पर सीता जी को देते हैं और काफ़ी कुछ ज्ञान की प्राप्ति इनके माध्यम से होती है। तो सतीत्व की शक्ति क्या होती है वो यहाँ पर माता अनुसुईया से प्राप्त हुई है माता सीता को। इस दौरान वो कई प्रकार के बीच में जो राक्षस वगैरह जो आते हैं उन सभी राक्षसों का अंत करते हुए यहाँ पर भगवान श्री राम चले जाते हैं और आगे जाकर कई प्रकार के ऋषि, महान ऋषियों से मिलते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ से भी हमको एक शिक्षा मिलती है कि जहाँ कहीं भी आप जाते हो वहाँ के जो विद्वान लोग हैं उनसे आपको जरूर मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। भगवान श्री राम जहाँ कहीं भी वनवास के दौरान गए उन्होंने गुरुओं का आशीर्वाद लेना नहीं भूले और हमेशा उनका आशीर्वाद लिया, उनसे शक्ति प्राप्त की। फिर ये दौर आ जाता है। इस दौर में ये यहाँ पर कुटिया बनाकर रह रहे होते हैं और उस कुटिया में भगवान श्री राम पर नज़र पड़ती है रावण की बहन शूर्पणखा की। और रावण की बहन शूर्पणखा यहाँ पर कहती है कि मुझे तो ये राम पसंद है, यानी ये जो युवक है इसी से मैं शादी करूँगी। और वो जाकर प्रपोज कर देती है भगवान श्री राम को, यानी वो वहाँ पर प्रस्ताव रखती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम बड़े हंसमुख होकर के बड़े प्रेम से उनको बता देते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए जरा लक्ष्मण से पूछ लीजिए। तो ये आपको पता ही है कि ये अपना प्रस्ताव लेके लक्ष्मण जी के पास जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो बड़े क्रोधित थे। जैसे उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रखते ही लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने सीता जी के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए। किसने? शूर्पणखा ने कुछ अपशब्द सीता जी के बारे में कह दिए। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शूर्पणखा की नाक को काट दिया। नाक काटने के बाद ये शूर्पणखा को यहाँ से भगा दिया। ये शूर्पणखा जाकर रावण को कहती है और रावण वहाँ पर बड़ा क्रोधित हो जाता है और रावण मारीच को बुलाता है और मारीच को बुलाकर कहता है कि मुझे यहाँ से सीता का हरण करना है। और ध्यान भटकाने के लिए वो मारीच जो है वो एक मृग का रूप धारण कर लेता है, सुंदर मृग का रूप धारण कर लेता है, जिसको माता सीता देख लेते हैं। और सीता जी को यहाँ पर ये सुंदर मृग बड़ा पसंद आ गया और वो भगवान राम से यहाँ पर आग्रह कर रही है कि भगवान राम आप जाइए, जा कर के मेरे लिए ये मृग ले आइए। तो भगवान राम इस मृग को लाने के लिए सीता माता के लिए चले जाते हैं और इस दौरान वो लक्ष्मण जी को कह के जाते हैं
कि आप जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर माता सीता की रक्षा करना। लेकिन ये देखिए, आकर्षण से भटकाव कभी नहीं होना चाहिए मित्रों। अगर आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो और कोई अच्छी सुंदर चीज़ देखकर आप भटक जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो ये आपका भटकाव आपको विनाश की ओर ले जाता है। ये इस वाले पार्ट से हमको देखने को मिलता है। न तो सीता माता इस जो हिरण था मृग को लाने की जिद करते, अगर जिद नहीं करते तो राम भगवान नहीं जाते, राम भगवान नहीं जाते तो सीता हरण भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमको इन गलतियों से भी सीखना चाहिए। हालांकि वो तो भगवान थे, उनसे कोई कभी गलती हुई नहीं, वो तो एक उनकी लीला थी। वो लीला नहीं होती तो रामायण कहाँ से होती। तो उन सभी लीलाओं के माध्यम से उन्होंने लोगों को संदेश देने का काम किया है और वही संदेश हम आप तक पहुँचा रहे हैं मित्रों। हम आपको बता दें मित्रों, हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रत्येक प्रकार के कंटेंट देने का काम किया है, चाहे वो ये डिवाइन कंटेंट हो, आध्यात्मिक तौर पर हो, चाहे कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे कोरोना से रिलेटेड हो, हर प्रकार का हमने आपको दिया कंटेंट। तो आप ध्यान रखें, ये हमारा चैनल है यूट्यूब पर, प्रियंक व्यास राधे के नाम से। आपको ये यहाँ पर रेड आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके इसको सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस कर लो मित्रों। टेलीग्राम चैनल को भी आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। आगे चलते मित्रों, देखिए, छल की परख करना बहुत जरूरी है मित्रों। यहाँ से हमको शिक्षा मिल रही है। ये रावण जो है भेष बदलकर एक ऋषि, महर्षि के रूप में ये भेष बदलकर आता है और यहाँ पर क्या कहता है, माता सीता को कहता है, देखो हो क्या जाता है, हो ये जाता है कि मारीच जो है, मारीच पहले तो बहुत दौड़ा देता है क्योंकि वो मृग के रूप में होता है, तो अलग अलग रूप बदल करके भगवान राम को परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन अंतिम में भगवान राम उसको एक तीर मार करके वहाँ पर उसकी मृत्यु कर देते। तीर लगते ही वो मारीच अपने राक्षस रूप में आ जाता है, जहाँ पर भगवान राम को ये एहसास हो जाता है कि कुछ न कुछ छल हुआ है, षड्यंत्र हुआ है। तो वहाँ पर वो मारीच क्या करता है, मारीच राम भगवान की आवाज़ें निकालने लगता है ताकि लक्ष्मण जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो वो राम भगवान की आवाज़ें निकालने लग जाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। ये आवाज़ जब सुनाई देती है इस माता सीता को और लक्ष्मण जी को, तो वो माता सीता लक्ष्मण जी से कहती है कि आपका भाई खतरे में है, जाइए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे मेरे बड़े भाई का आदेश मिला है कि जब तक वो नहीं आते मैं नहीं जाऊंगा। तो इस बीच में थोड़ा सा उनके बीच में संवाद होता है और माता सीता कहती है कि अगर भाई की जान खतरे में और एक आपको कह रही है, भाभी कह रही है कि आपको जाना है तो आपको जाना है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींच कर जा रहा हूँ। इस लक्ष्मण रेखा को आप पार मत कीजिएगा और न किसी को इसके अंदर आने दीजिएगा। ये कहकर लक्ष्मण जी उस आवाज़ की तरफ बढ़ चलते हैं और यहाँ पर ये मौका देखकर रावण आ जाता है भेष बदलकर। और जैसे ही इस भिक्षा लेने के लिए वो आता है, भिक्षा लेने के लिए जैसे ही वो इस लाइन को क्रॉस करने का प्रयास करता है तो यहाँ पर उसको झटका लगता है। तो समझ जाता है कि मैं लाइन क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो माता सीता से आग्रह करता है कि आप इस लाइन से बाहर आकर के मुझे दीजिए। तो माता सीता मना करती है, फिर भी ये कहता है कि ठीक है। तो फिर मैं नाराज़ हो जाता हूँ, आप ऋषि और महर्षि का सम्मान करना नहीं जानती है। जब मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे ला कर दो तो आप नहीं देना चाह रहे हो। ऐसा करके एक इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम हुआ और वहाँ पर माता सीता जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके बाहर आए, इन्होंने इनका हरण कर लिया और पुष्कर विमान में लेकर के यहाँ से हरण हो गए। मित्रों, लोगों को एरोप्लेन और हवाई जहाज के बारे में पता तक नहीं था। उस समय हमारे यहाँ पर पुष्कर विमान उड़ा करते थे। आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो पुष्पक विमान आज से कितने लाखों वर्षों पहले इन्वेंट कर लिया होगा। हमारे लोग कितने सक्षम थे, भारत क्यों सोने की चिड़िया थी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण का जब यहाँ पर जंगल में मिलाप होता है तो राम जी कहते हैं कि वो आवाज़ मैंने नहीं उस राक्षस ने निकाली थी। तो इनको षड्यंत्र का पता लगता है। ये जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि सीता का हरण हो चुका है, उसे लेकर जा चुके हैं। सीता को ढूंढने के लिए जब आगे दौड़ते हैं तो इनको वहाँ पर एक नीचे गिरा हुआ एक बड़ा सा बाज का पक्षी, जो गरुड़ पक्षी जैसा बाज जो होता है वो नज़र आता है, जिसका नाम था जटायु। ये जटायु इतना बड़ा स्वामी भक्त था कि अंतिम चरण में भी ये भगवान श्री राम का नाम ले रहा था। इसने माता सीता को हरण होने से रोकने के लिए रावण के पुष्पक विमान पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन रावण ने इसके ऊपर आक्रमण करके इसको घायल कर दिया। इन्होंने संपूर्ण कोशिश की माता सीता को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए। फिर ये कहते हैं भगवान श्री राम को कि आपकी जो माता सीता हैं उनको, आपकी पत्नी जो सीता हैं उनको ये यहाँ पर रावण उठा कर ले गया है। और वहाँ पर फिर ये जो है गम में पूरा डूब जाते हैं और फिर वो एक क्रोध के साथ उन्हें ढूंढने की अग्नि यहाँ पर शुरू होती है। एक नई यात्रा शुरू होती है सीता को वापस ढूंढने के लिए। सीता को ढूंढने के लिए जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनकी मुलाकात यहाँ पर सबरी नामक एक बुजुर्ग महिला से भी होती है। गरीब और बुजुर्ग महिला, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
जो हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों के बीच में जातिवाद फैलाया जा रहा है, अरे लाखों साल पहले भी जातिवाद नहीं था। जरा देख लीजिए, यहाँ पर अछूत महिला की श्रेणी में आप रखते हो ना इन्हें, तो माता सबरी जो है वो अछूत महिला की श्रेणी में आती है। फिर भी आप देखिए भगवान श्री राम ने यहाँ पर इनके घर के अंदर शरण ली और यहाँ माता सबरी ने अपने बेर जो थे वो झूठे बेर उनको खिलाए। झूठे बेर का कारण ये था कि इनको एक बार ज्ञात हुआ था, इनको एक बार एक ऋषि ने कहा था कि तुमसे मिलने प्रभु श्री राम जरूर आएंगे, तो ये उन्हीं के इंतजार में होती है, फूल बिछा करके रखती है। और जब ये आते हैं तो इनके पास खाने के लिए कुछ, खिलाने के लिए कुछ नहीं होता है, खिलाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो इनके पास ये जो बेर होते हैं वो बेर ही खिलाने होते हैं। तो माता सबरी सोचते हैं कि अगर मैंने बेर प्रस्तुत किए और बेर खट्टे हुए, तो इसलिए वो एक कोशिश करती है कि मैं ये कंफर्म कर लूँ कि बेर मीठे हैं या नहीं। तो बेर को चख करके, मीठे मीठे बेर को चख करके वो अलग रखती है और उन मीठे बेरों को, अपने झूठे मीठे बेरों को वो जब भगवान राम के सामने प्रस्तुत करते हैं तो राम भगवान बड़े आदर से, बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करके और ग्रहण कर लेते हैं। आप देखिए दोनों जब यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं झूठे बेर, कहाँ है भेदभाव मित्रों? ये भेदभाव तो बहुत बाद में मुगलों की एंट्री के बाद फैलाया गया मित्रों। भारत में यदि मुगलों की एंट्री, तुर्कों की एंट्री, मंगोलों की एंट्री नहीं होती तो ये भेदभाव नहीं होता मित्रों। वर्षों पहले, लाखों वर्षों पहले कोई भेदभाव नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं समानता का अधिकार था और ये भेदभाव रहित समानता का यहाँ से हमको शिक्षा मिलती है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये किष्किंधा कांड यहाँ से शुरू हो रहा है मित्रों। आगे हमने बाल कांड देख लिया, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड भी देख लिया, अयोध्या कांड के बाद में अरण्य कांड देखा और अब आ रहा है आपका किष्किंधा कांड। मित्रों देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम जो है उनकी मुलाकात होती है अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के साथ में मित्रों। हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में थे, सुग्रीव की सेना के यहाँ पर महामंत्री थे। सुग्रीव का जो एक भाई था बाली, उस बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने देखा कि सीता का हरण रावण ने किया, वैसे अपने भाई की पत्नी का हरण यहाँ पर बाली ने कर लिया था और उसके राज्य पर कब्जा जमा लिया था और सुग्रीव को मारकर बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पर एक पर्वत पर ये जो है सुग्रीव मौजूद था और ये जो हनुमान जी थे वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री राम से मिलने का। बचपन में इनकी मुलाकात पहले हो चुकी थी, आपको पता है। तो यहाँ पर हनुमान जी जो हैं वो एक अलग ही कहानी है, कब इनकी मुलाकात हुई थी वो अलग कहानी है, शंकर भगवान के माध्यम से हुई थी। तो ये हनुमान जी भेष बदल कर जाते हैं और देखते हैं कि ये कहीं कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहा बाली की तरफ से, तो ये ब्राह्मण का भेष बदल कर जाते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं। फिर इनको पता लगता है कि ये तो श्री राम है, तो चरणों में गिरकर और दोनों का मिलन होता है और फिर ये दोनों तय करते हैं कि हम माता सीता को ढूंढेंगे। फिर ये मुलाकात करवाते हैं सुग्रीव से मुलाकात करवाते हैं। तो सुग्रीव यहाँ पर कहता है कि मेरा भाई जो बाली है उसने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, तो यदि आप मेरी पत्नी को छुड़ाने में, मेरे राजपाट को छुड़ाने में सहयोग करेंगे तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। तो भगवान राम कहते हैं कि आप मेरा सहयोग करो ना करो, लेकिन आपके साथ जो गलत हुआ है, एक राजा होने के नाते मैं उस गलत व्यक्ति को जरूर मारूंगा। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव कहते हैं कि लेकिन बाली तो बड़ा बलवान है, बाली बड़ा बलवान है, आप एक काम कीजिए, आप उसको मार पाएंगे या नहीं? तो भगवान श्री राम जो है एक साथ जो बड़े पेड़ थे उन पेड़ को एक ही तीर से भेद देते हैं और वहाँ से उनको पता लग जाता है कि भगवान श्री राम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा एक तैयार की जाती है रणनीति। यहाँ पर बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध होता है। अब दोनों एक जैसे समान दिख रहे थे तो भगवान राम को पता नहीं चल रहा था कि भाई इसमें से बाली कौन है, इसलिए यहाँ पर एक माला पहना दी जाती है, एक माला पहना दी जाती है जिससे पता लगे कि भाई एक अलग है और दूसरा अलग है। तो माला पहनाने के कारण से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बाली को यहाँ पर तीर लगा करके मार गिराते हैं। बाली का वध होने के बाद सुग्रीव को वहाँ पर क्या बना दिया जाता है? सुग्रीव को बना दिया जाता है वहाँ का राजा, किष्किंधा का राजा बना दिया जाता है और उनकी पत्नी वापस उनको दे दी जाती है। तो इसका एहसान चुकाने के लिए, आप कह लो इस मित्रता का कर्ज चुकाने के लिए, ये अपनी संपूर्ण वानर सेना को भगवान श्री राम के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि न सिर्फ मैं और हनुमान और जामवंत बल्कि संपूर्ण हमारी वानर सेना आपका सहयोग करेगी। और ये निकल पड़ते मित्रों उनको ढूंढने के लिए। आपको मैं बता दूं कि रावण जब सीता का हरण करके पुष्पक विमान से ले जा रहा था तो माता सीता ने ऊपर से कुछ चिन्हित रूप में कुछ अपने आभूषण नीचे फेंके थे। वो आभूषण जो सुग्रीव है, सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिले थे, वो वानर फिर भगवान राम को ये देते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं और फिर यहाँ से एक यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू होने के बाद आपको पता है कि चारों दिशाओं में ढूंढने के लिए अलग अलग टोली होती है। एक टोली दक्षिण की तरफ जाती है, दक्षिण में हनुमान जी अंगद के साथ होते हैं और वहाँ पर जामवंत भी साथ होते हैं और दक्षिण में जाकर के
वहाँ पर एक संपाति नाम का एक बाज होता है। संपाति नाम का बाज कहता है कि भाई आज तो मेरे लिए, गरुड़ होता है, कहता है आज तो मेरे लिए सारे वानर के रूप में भोजन मिल गया है। इतना सुनकर वो वानर बड़े क्रोधित होकर उस संपाति को कहते हैं कि एक तू है जो हमें खाने की बात कर रहा है, और एक उधर जटायु था तेरी ही प्रजाति का जिसने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तब वो ये बात सुनकर संपाति बड़ा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि जटायु तो मेरा भाई था, उसकी हत्या रावण ने कर दी। ये सुनकर वो बड़ा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि जटायु ने और मैंने तो मिलकर भगवान इंद्र को भी हराया था, और सूर्य भगवान के तेज के कारण से मेरे पैर कट गए थे, जिस वजह से मैं इस पर्वत पर आ गिरा था। तो जटायु की मृत्यु का समाचार मेरे लिए दुखद है। मैं बताऊंगा आपको कि रावण कहाँ रहता है, और वो पूरी जानकारी रावण के बारे में देते हैं कि समुद्र के उस पार उसका शासनकाल है। लेकिन एक समस्या खड़ी हो जाती है वानर सेना के सामने कि इतना बड़ा समुद्र लांघ कर जाएगा कौन। और मित्रों, आप सभी को पता है समुद्र लांघ सके दुनिया में और कोई शक्ति नहीं, हनुमान जी ही हैं, बजरंगी ही हैं वो जो समुद्र लांघ कर उस पार जाने की हिम्मत रखते थे। परंतु मित्रों, क्या हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान था? नहीं था मित्रों, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बचपन में उन्होंने अपनी शक्ति के माध्यम से कई ऋषि महान ऋषियों को परेशान किया था या उनके साथ अटखेलियाँ खेली थी। उस अटखेलियों में उनको भगवान ऋषियों मुनियों का श्राप मिल गया था कि आप अपनी शक्ति भूल जाओगे, तो शक्ति अपनी भूल गए थे। लेकिन उनको ये बताया गया था कि याद दिलाने पर वापस आ जाएगी, और जामवंत याद दिलाते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में महाशक्तिशाली, महाविराट शक्तिशाली एकमात्र आप हो हनुमान। आप ये समुद्र तो क्या, ऐसे 1000 समुद्र लांघने की शक्ति रखते हो, और शक्ति का जब एहसास हनुमान जी को कराया जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें शक्ति का अपना एहसास हो जाता है। मित्रों, वो प्रणाम करते हैं प्रभु श्री राम को और बोलो जय श्री राम, बोलो श्री बजरंगबली हनुमान जी की जय हो, आप पवन सुत हनुमान की जय हो। ये हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम लेके जय श्री राम बोलकर उड़ान भर देते हैं, और उड़ान भरते समय रास्ते में देवता इनकी क्या लेते हैं, देवता इनकी लेते हैं परीक्षा। और सांपों की जो एक देवी थी वो राक्षस रूप में इनके सामने आ जाती है और इनको खाने का प्रयास करती है, लेकिन वो इनको निगल नहीं पाती है। और जो हनुमान जी है वो उसके पेट में जाकर उसको फाड़ कर वापस बाहर आ जाते हैं। तो उसके मुंह से बाहर आ जाने के बाद वो हार जाती है, और वो हार कर हनुमान जी लघु रूप भी धारण करते हैं, विशाल रूप भी धारण करते जाते हैं। तो ये देखकर वो भयभीत हो जाती है और वो हाथ जोड़ देती है इनकी शक्ति के आगे और इनका रास्ता छोड़ देती है। ये लंका पहुंचते हैं। लंका के अंदर हालांकि बीच में इनका एक जो पर्वत था, वो पर्वत इनको कहता है कि भाई आप मत जाइए आगे, लेकिन वो पर्वत की बात नहीं मानते, कहते हैं कि इस पर्वत पर विश्राम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैं विश्राम तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे प्रभु श्री राम का वचन पूरा ना कर दूं। इसलिए वो बिल्कुल विश्राम नहीं करते हैं, आगे बढ़ते लंका पहुंचने के बाद मित्रों, वहाँ पर लंका के अंदर जो मेन मुख्य द्वार था, वहाँ पर लंकिनी नामक राक्षसी इनका जो है द्वार अवरुद्ध करती है, इनको रोकती है और कहती है तुम अंदर नहीं जा सकते। तब हनुमान जी एक घूसा मारते हैं, उसको वहीं ढेर कर देते हैं, और लंकिनी हाथ जोड़कर उनको कह देती है कि आप प्रभु अंदर जा सकते हैं। फिर मच्छर जैसा छोटा रूप, लघु रूप धारण कर लेते हैं। सूक्ष्म रूप धरी से ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने नाम तो सुन ही रखा है। सूक्ष्म रूप धर करके और संपूर्ण लंका के अंदर ये विचरण करते हैं, परंतु सीता माता कहीं नजर नहीं आती मित्रों। उसी समय इनको वहाँ पर एक कक्ष के अंदर माता तुलसी नजर आते हैं। तुलसी का एक पौधा नजर आ जाता है और वहाँ पर प्रभु श्री राम का गुणगान नजर आ जाता है। तो ये बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि इस राक्षसों की नगरी में ये प्रभु श्री राम का भक्त कौन आ गया भला। ये वहाँ खटखटाते हैं ब्राह्मण का वेश लेकर और कहते हैं भिक्षाम देही। तो वहाँ से बाहर निकलता है विभीषण, और विभीषण से जब पूछते हैं कि कौन हो भाई आप, तब ये कहते हैं कि मैं रावण का भाई हूँ विभीषण, परंतु मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। फिर यहाँ पर हनुमान जी सारी कथा उन्हें सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रभु श्री राम से जरूर मिलाऊंगा, परंतु मुझे सीता माँ का पता दो। तो ये सीता माँ का पता दे देते हैं। सीता माता अशोक वाटिका में वहाँ पर बैठी हुई होती है। ये सूक्ष्म रूप धर करके इस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं मित्रों, और पेड़ के ऊपर से ये देखते हैं नीचे यहाँ ये रावण आया हुआ होता है, और रावण यहाँ प्रताड़ित कर रहा होता है माता सीता को कि मेरी तरफ एक नज़र देखो। लेकिन माता सीता देखना तो दूर,
अपनी नज़र को उठाना तक जरूरी नहीं समझती हैं और माता सीता के सतीत्व के सामने इसकी सारी शक्तियाँ दुर्बल कमज़ोर हो जाती है। और यहाँ पर माता सीता को वरदान था और इस रावण को श्राप था कि यदि किसी महिला की इच्छा के अवरुद्ध ये उसको छुएगा तो ये जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए ये इनको छू नहीं पाता है और माता सीता के सतीत्व को प्रभावित नहीं कर पाता है। उधर से ये चला जाता है, ऊपर से मुद्रिका हनुमान जी गिरा करके नीचे फेंकते हैं। मुद्रिका वही जब हनुमान जी निकल रहे थे समुद्र से लंका की ओर, तो राम भगवान से इन्होंने कहा था कि हे प्रभु, मैं माता सीता तक पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें विश्वास कैसे दिलाऊंगा कि मैं आपका ही दूत हूँ। तब वो प्रभु श्री राम ने उन्हें मुद्रिका दी थी। वो मुद्रिका जब यहाँ पर वो फेंकते हैं नीचे की तरफ, माता सीता उस मुद्रिका को देखकर व्याकुल हो उठती है, बड़े ही मैं कह दूँ इमोशनल होकर के पूछती है कि मुद्रिका कौन लेकर आया है। हनुमान जी प्रकट होते हैं उनके सामने, दर्शन देते हैं, हनुमान जी उनके सामने प्रकट होते हैं। इस बीच में आप देखिए हनुमान जी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो माता सीता है, इनके साथ में ये कुछ महिलाएं जो होती है, ये कुछ राक्षसियाँ जो होती है, ये कुछ राक्षसियाँ इन्हें पहले परेशान करती है, परंतु फिर एक राक्षसी इनका क्या करती है, इनका बचाव करती है। और होती है त्रिजटा, वो माता सीता का सहयोग करती है और ये सारी राक्षसियाँ भी इनके साथ आती है, इनका सहयोग करती है। और फिर यहाँ पर देखते हैं ये जो हनुमान जी जब प्रकट हो जाते हैं इनके सामने, तो हनुमान जी यहाँ पर हनुमान जी को ये मुद्रिका के रूप में हनुमान जी कहते हैं कि आपका भी एक चिन्ह दीजिए। तो माता सीता अपने कंगन उतार कर देती है और कहती है, कह देना और भगवान से राम से कि मुझे बचाने आए, मैं यहीं मौजूद हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर ये मात्र भक्ति का एक आपको मैसेज दिया जा रहा है और ये खुद का खुद से परिचय आपको करवाया जामवंत ने। आप लोगों के जीवन में भी एक जामवंत का होना जरूरी है, क्योंकि हमारी अंतर शक्तियाँ जो अंदर दबी हुई है उनको बाहर निकालने के लिए जामवंत का काम एक टीचर करता है, एक गुरु करता है। तो एक बच्चे के लिए जामवंत का काम एक टीचर किया करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये हनुमान जी का अशोक वाटिका के अंदर बड़ा मन होता है, भूख लगती है, तो ये पूरे अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। इतने में कई राक्षस इनके पास आते हैं, सभी राक्षसों को ये समाप्त कर देते हैं। और फिर ये जो रावण है, रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है। अक्षय कुमार को एक चुटकी के अंदर ये ऊपर परलोक सिद्धार्थ भिजवा देते हैं। और फिर मेघनाद आता है, मेघनाद को भी ये बहुत देर तक परेशान कर देते हैं, लेकिन मेघनाद फिर ब्रह्मास्त्र चला देता है। तो ब्रह्मास्त्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए हनुमान जी हाथ जोड़कर ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए खड़े हो जाते हैं और वो बंदी बन जाते हैं, स्वयं बंदी बन करके चले जाते हैं रावण के सामने। और रावण उनको कहता है कि तू कौन है? तो ये कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। फिर कह देते हैं कि माता सीता को छोड़ दो वरना तुम्हारी मृत्यु नज़दीक है। लेकिन ये दूत को मारने के लिए रावण हथियार उठा लेता है, लेकिन विभीषण उनको रोकता है कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध होगा, इसलिए फिर वो कहते हैं कि इनको कोई और सजा दे दीजिए। तब सारे लोग उनको कहते हैं कि ये जो वानर है इनके लिए तो इनकी पूंछ ही प्रमुख होती है, तो पूंछ में आग लगा दी जाए। तो भगवान श्री हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जाती है तो वो एक छत से दूसरी छत होते हुए पूरी से जो लंका होती, लंका को पूरा आग लगा देते हैं। देखिए खड्डा इनके लिए खोदा था, दूसरे के लिए खड्डा खोदा था, उसमें खुद रावण ही गिर गया। तो दूसरे के लिए खड्डा कभी नहीं खोदना चाहिए। हनुमान जी को यहाँ पर आग लगाई, उस आग का फायदा उठाकर पूरी सोने की लंका इन्होंने जला दी। और ये जाकर सूचना दे देते हैं प्रभु श्री राम को। प्रभु श्री राम यहाँ पर योजना बनाते हैं जाने के लिए, लेकिन इस समुद्र रास्ता नहीं दे रहा होता है। तो समुद्र से ये वहाँ पर विनती करते हैं कि रास्ता दे दो, लेकिन नहीं दे रहा होता है। तो ये अग्निबाण चलाने के लिए तैयार करते हैं। जैसे अग्निबाण चलाने के लिए तैयार करते हैं तो समुद्र देवता प्रकट होकर कहते हैं, प्रभु श्री राम मुझे मत सुखाइए, क्योंकि अग्निबाण से मैं सूख जाऊँगा और अंदर के सारे जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। तब ये कहते हैं कि कुछ रास्ता बताओ कैसे मैं समुद्र को पार करूं अपनी सेना के साथ। तब ये कहते हैं कि इन वानर सेना के अंदर एक नल और नील है। नल और नील जिस भी वस्तु को छू लेंगे वो पानी पर तैरने लगेगी। तो नल और नील यहाँ पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर, और एक आप ये देख सकते हैं प्रभु श्री राम का नाम लिखकर लगातार इन पत्थरों को ये समुद्र के अंदर डालते हैं और पूरा पुल बना देते हैं, जो कि आज भी सैटेलाइट से राम सेतु आपको नजर आता है। राम सेतु का निर्माण किया जाता है। उससे पहले प्रभु श्री राम खुद भगवान विष्णु का अवतार होते हुए भी यहाँ पर इस समुद्र तट के किनारे ये भगवान श्री शंकर जी का यहाँ पर उद्यान करते हैं, उनका उद्यापन करते हैं, मैं कहूँ उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित करते हैं। और भगवान श्री राम ने शिवलिंग स्थापित किया इसीलिए
ये रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है मित्रों। रामेश्वरम होता है भगवान श्री राम ने स्थापना की, इसलिए रामेश्वरम नाम रखा। और फिर ये इस यात्रा पर चले जाते हैं मित्रों। ये पुल बनाने के दौरान, राम सेतु बनाने के दौरान संगठन में शक्ति, आपको एक शिक्षा मिलती है कि संगठन में शक्ति है। सभी ने एक साथ काम किया तो फटाफट ये काम हो गया। और देखिए यहाँ पर भगवान राम भी एक राम लिख करके एक पत्थर को डालने का कोशिश करते हैं। ऐसी कथा चल रही है किवंदती में, तो वो पत्थर डूब जाता है। तो ये कहते हैं कि पत्थर डूब क्यों गया, तब वहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई जिसको राम ने छोड़ दिया उसका तो डूबना तय है। तो ये भी एक कथा है, जिसको राम ने छोड़ दिया वो डूब जाता है, किवंदती हालांकि। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ राम सेतु से आगे पहुँच जाते हैं और वहाँ पर भयानक युद्ध की घोषणा हो जाती है और युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध में दोनों तरफ से लगातार बड़े बड़े महारथियों की यहाँ पर मृत्यु प्रारंभ होती है और कुंभकर्ण की हत्या कर देते हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु होने के बाद में यहाँ पर जो रावण जो होता है वो विभीषण को निकाल देता है। विभीषण जी आकर के यहाँ पर राम जी के साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि विभीषण का अपमान हुआ था, इसलिए वो उस अपमान के कारण से वो यहाँ पर अच्छाई का साथ देने के लिए आ जाते हैं। और फिर इस युद्ध के दौरान मेघनाद और लक्ष्मण के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसके अंदर वो दिव्य शक्ति का उपयोग कर देता है और नागपाश चला देने के कारण से नागपाश से यहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, जिसका उपाय केवल संजीवनी बूटी था। तो अब संजीवनी बूटी कौन जाएगा, बोलो बजरंगबली हनुमान की जय हो। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी, बहुत ही कम समय था, उस कम समय में सुबह तक संजीवनी की आवश्यकता थी और हनुमान जी चुटकियों में वो बहुत हजारों किलोमीटर का फासला तय करके जाते हैं और वहाँ पर संजीवनी कौन सी बूटी है वो पहचान नहीं पाते, तो पूरा का पूरा पर्वत उठा लाते हैं। तो हनुमान जी है और यहाँ पर लक्ष्मण को जीवित कर दिया। फिर आप आगे देखिए, लक्ष्मण को जीवित करने के बाद में यहाँ पर भयानक युद्ध हुआ और भगवान श्री राम ने यहाँ पर नाभि के बारे में बताया गया कि इसका अमृत कुंड है, इसका रावण का अमृत कुंड था नाभि में। तो विभीषण ने बताया और यहाँ पर इसका क्या हो गया, रावण का अंत हो गया। और रावण का अंत हो जाने के बाद अहंकार का भी अंत हो गया। मित्रों ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी अहंकार मत करो, अहंकार का अंत हमेशा निश्चित होता है। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी यहाँ पर अहंकार के कारण से मृत्यु को प्राप्त हो गया। और यहाँ पर भाई ने भाई का सहयोग किया तो राम भगवान की जीत हुई, और यहाँ पर भाई ने भाई का सहयोग नहीं किया तो रावण की हार हुई। तो भाई की भी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, घर का भेदी लंका नहीं ढाना चाहिए। तो वो भी एक यहाँ पर आपको एक शिक्षा दी गई है, देखिए शिक्षा है ये, ठीक है। तो हमेशा घर वालों का सहयोग करें, आगे चलो, लेकिन गलत बात में ना करें, सही बात में सहयोग करें। आगे चलो, यहाँ पर आपको यहाँ नारी की पवित्रता का यहाँ पर एहसास होता है और नारी की पवित्रता का एहसास होने से पहले यहाँ पर यहाँ मिलन हो जाता है। भगवान श्री राम और सीता माता का विलन हो जाता है, पुष्पक विमान से वो अयोध्या लौटते हैं। और इस दौरान यहाँ पर अग्नि से पवित्रता भी इनको की जाती है, अग्नि के अंदर से पवित्रता की जो नारी का सतीत्व है, पवित्रता यहाँ पर ली जाती है। अग्नि परीक्षा में इनको पूरी तरीके से क्या किया जाता है, पूरी तरीके से उनको पवित्र कर दिया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अंतिम में यहाँ पर आकर के भगवान राम और माता सीता और यहाँ हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सभी का मिलन हो जाता है और हजारों वर्षों तक यहाँ पर ये राज करते हैं। मित्रों मैं आपको बता दूँ, इस रामायण के अंत में कई जो पुराना जो लिखा गया था, रामायण का जो अंत था वो पुराना लिखा गया था कि इस अग्नि परीक्षा के बाद में, पवित्रता के बाद में इनका मिलन हो जाता है और फिर कोई समस्या नहीं होती, यहाँ तक लिखा गया था। परंतु फिर बाद में कुछ इतिहासकार आए, उन्होंने कहीं न कहीं इसमें फेरबदल कर दिया और वो अग्नि परीक्षा के बाद में माता सीता धरती के अंदर समा गई, वो वाली कहानी भी इसके अंदर जोड़ दी। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है, बड़े बड़े इतिहासकार और बड़े बड़े जो ग्रंथ की जानकार है वो ये मानते हैं कि ये जो धरती फट गई और सीता माता अंदर समा गए और दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, ये वाली जो कहानी है ये बाद में जोड़ी गई है। मित्रों वस्तुतः जिस श्री राम ने अपना पूरा जीवन अपने वचन के लिए निकाल दिया हो और माता सीता के लिए उन्होंने रावण जैसे महान राक्षस को भी समाप्त कर दिया हो और इतने कष्ट उन्होंने झेले हों, उनको वो ऐसे थोड़ी त्याग देंगे। तो उनका जो प्रमुख लिखी गई कथा है उसके अंदर ऐसा सुनने में आता है कि उसके अंदर केवल ये अग्नि से पवित्रता के बाद में राम भगवान ने उन्हें अपना लिया था और वो एक साथ शासन कर रहे थे। और बात की वो सारी कहानी है लव कुश वाली, और वो कहानी बात की बताई जाती है उत्तर रामायण की बात की। लेकिन उत्तर रामायण के बाद में कुछ लोग आए जिन्होंने इसका अंत बदल दिया। तो आपको यहाँ तक रामायण कैसी लगी मित्रों, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और रामायण की शिक्षा से आप क्या सीखे वो भी बताइएगा। और यहाँ से प्रश्नोत्तरी भी आपको पूछी जाएगी मित्रों, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। भगवान राम यहाँ पर अयोध्या में फिर कई हजारों वर्षों तक राज किया ऐसा माना जाता है। ये हनुमान जी उनकी सेवा में रहे, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में रहे। और लक्ष्मण जी के बारे में कहा जाता है कि वो इस पूरे 14 साल के वनवास में एक भी रात सोए नहीं थे, क्योंकि उनको भय था कि कोई न कोई
भगवान श्री राम को नुकसान ना पहुंचा दे, उस भय के कारण से वो सोए नहीं थे। तो ऐसा भय होना भी जरूरी है। और ऐसे यहाँ पर देखो पवित्रता हनुमान जी की कि सब कुछ त्याग कर हनुमान जी इनके चरणों के अंदर बैठ गए थे। और एक बार विभीषण ने उनसे मजाक में कह दिया था कि मोती का हार तुमने ठुकरा दिया। मोती का हार जब इन्होंने दिया था कि मोती का हार रख लो, तो इन्होंने उस मोती के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो विभीषण ने व्यंग्य कसा था कि आखिर में वानर तो वानर ही है, मोती की कीमत नहीं जाना, और फेंक दिया। तब उन्होंने कहा कि इस मोती की मेरे लिए कोई कीमत नहीं, भगवान तो मेरे दिल में विराजमान है। तो विभीषण वापस व्यंग्य करते हैं, दिल में विराजमान है तो कहाँ दिखते हैं क्या? तो हनुमान जी अपनी छाती फाड़ कर दिखा देते हैं और वहाँ पर उनको भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण नजर आ जाते हैं। उसके बाद से आपको पता ही है कि एक गाना भी बना है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में मेरे राम। हम भी हनुमान जी के भक्त हैं। आपको हनुमान जी ये यहाँ पर देखिए, आप हनुमान जी ये संजीवनी बूटी लाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, पहाड़ उठाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो मित्रों यहाँ पर हंसी खुशी के साथ में बहुत ही प्रजा खुश होती है और ये रामायण का अंत हो जाता है, उत्तर रामायण समाप्त हो जाती है। 7 कांड आपको हमने सुना दिए, बाल कांड सुना दिया, अयोध्या कांड सुना दिया, अरण्यक कांड सुना दिया, किष्किंधा कांड सुना दिया, और उसके बाद में लंका कांड, और फिर ये उत्तर रामायण कांड आपको सुना दिया। यहाँ पर समाप्त होती है। भगवान श्री राम जी की जय हो, माता सीता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, पवन सुत हनुमान जी की जय हो, 33 करोड़ लाख देवताओं की जय हो। और सभी मित्रों को नमस्कार। इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए। ये संपूर्ण रामायण आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। मित्रों इस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे रामायण की प्रश्नोत्तरी के लिए तैयार रहना। मित्रों जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली हनुमान, वंदे मातरम। मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर